समय की बात है। एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम रामधन हुआ करता था। वो बड़ा ही नेक दिल राजा था। वो अपनी प्रजा का बड़ा ख्याल रखता था, सबकी समस्याओं को अच्छे से सुनता और सुलझाता था। उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी और अपनी प्रजा को भी खुश रखता था। कमी थी तो सिर्फ एक चीज़ की कि उसकी कोई संतान नहीं थी। वो बहुत सारी मन्नतें करता है, सारी जगह जितनी पूजा पाठ करवा सकता है सब करवाता है, पर उसको संतान की प्राप्ति नहीं होती। बहुत साल बीत जाने के बाद भगवान उसकी विनती सुन लेते हैं और उसको संतान की प्राप्ति हो जाती है और संतान रूप में उसे एक लड़के की प्राप्ति होती है। क्योंकि वो बहुत खुश होता है तो वो पूरी प्रजा को 3 से 4 दिन तक मुफ्त भोजन कराता है, जश्न मनाया जाता है और खूब खुशियाँ मनाई जाती हैं। क्योंकि वो उसका इकलौता पुत्र था तो उसकी सारी इच्छाएं मानी जाती थी। शुरू में जब वो छोटा था उसकी इच्छाएं मानी जाती थी। वो जो बोलता था लगता था कि छोटा बच्चा बोल रहा है, तो उसकी सारी शैतानियाँ बचपना मानकर टाल दी जाती थी। पर यही बच्चा धीरे धीरे बड़ा होकर वो सबको अपने पैरों के नीचे नौकर समझता है। उसे लगता है हर किसी को उसकी बात माननी चाहिए, हर किसी को उसे भगवान के जैसे पूजना चाहिए और उससे सब छोटे हैं और सबसे महान वही है। वो किसी से भी इज्जत से पेश नहीं आता था। राजा जहाँ अपनी प्रजा को अपने परिवार की तरह पाल रहा था, वहीं राजा का ये बेटा हर छोटे इंसान को धिक्कारता था, उसका अपमान करता था। अब गांव के लोग धीरे धीरे राजा के पास आने लगे और राजा को उसकी हरकतें बताने लगे। राजा बहुत परेशान हो जाता है। एक बार राजा अपनी सभा बुलाता है, उसमें सभी मंत्रियों और गुणी विद्वान लोगों को बुलाता है और उनके सामने अपनी समस्याएं रखता है। वो अपने पुत्र के बारे में उन सब से खुलकर बात करता है और सबसे मशवरा लेता है कि क्या किया जा सकता है। कुछ लोग जो राजा को दुखी नहीं करना चाहते थे बोल देते हैं, महाराज आप फिक्र मत करें, धीरे धीरे जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वो ठीक हो जाएगा। अगर आप ही इतना असहाय महसूस करेंगे तो कैसे काम चलेगा। सब कुछ इसी तरीके की बातें कर रहे होते हैं। फिर वहाँ पर एक विद्वान बैठे होते हैं, वो बोलते हैं कि आपको इसे एक आश्रम में छोड़ना चाहिए। योगी राज का एक आश्रम है, वहाँ जाकर तो जानवर भी इंसान बन जाते हैं, ये तो सिर्फ इंसान है और थोड़ा बिगड़ा हुआ बच्चा है। राजा को उस विद्वान की बात सच लगती है और वो अगले दिन उसे अपने साथ आश्रम में ले जाता है। आश्रम में जाकर वो वहाँ जो गुरुदेव होते हैं उनसे बोलता है कि गुरुदेव मेरा पुत्र कुछ इस तरीके की हरकतें करता है और मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप ही इसका कुछ हल करें। गुरुदेव बोलते हैं आप फिक्र मत कीजिए, जब अगली बार आप यहाँ पर आएंगे तो आप अपने पुत्र को खुश होकर यहाँ से लेकर जाएंगे। राजा वहाँ से अपने पुत्र को छोड़कर चला जाता है। अब क्योंकि ये बिगड़ा हुआ बच्चा ऐशो आराम में पला था तो उसे वहाँ का माहौल पसंद नहीं आता है। वहाँ पर उसके गुरु उसे बोलते हैं अगर पेट भरना है तो भिक्षा लेने जाना पड़ेगा। उसके जितने भी साथी वहाँ होते हैं वो सब भिक्षा लेने जाते हैं, वो नहीं जाता है। उसे लगता है उसकी नाक नीची हो जाएगी अगर वो भिक्षा लेने जाएगा तो। उसके साथी उसे समझाते हैं अगर भिक्षा लेने नहीं जाओगे तो भूखे पेट सोना पड़ेगा, इसका कोई हल ही नहीं है। वो उस चीज़ को टाल देता है, पर गुरु बड़े सख्त होते हैं, वो उसे कोई खाना ही नहीं देते और उसे भूखा रहना पड़ता है। अगले दिन से वो भिक्षा लेने चला जाता है। भिक्षा लेने जाता है तो बड़ा मुंह बनाता है, प्यार से किसी से भिक्षा नहीं मांगता, तो उसे बहुत थोड़ी भिक्षा मिलती है जिससे उसका पेट नहीं भरता। तीसरे दिन जाता है तो उसे समझ आ जाता है कि कुछ और खाने को मिलेगा नहीं, इसी से गुजारा करना है, तो वो थोड़ा धीरे धीरे अब अच्छे से बोलने लग जाता है। चौथा, पांचवा, छठा ऐसे करते करते अब वो प्यार से भिक्षा मांगना सीख जाता है और अब उसका पेट पूरा भरने लग जाता है। उसके गुरु उससे बोलते हैं चलो आज कहीं घूमने के लिए चलते हैं। तो गुरु उसे एक बाग में, एक बगीचे में लेकर जाते हैं। उस बगीचे में कुछ गुलाब के पौधे होते हैं, नीम, आम, सब तरीके के पौधे होते हैं, पेड़ होते हैं वहाँ पर। तो गुरुदेव उससे बोलते हैं जाओ गुलाब के कुछ फूल लेकर आओ और कुछ नीम के पत्ते लेकर आओ। वो लेकर आ जाता है। गुरुदेव उससे बोलते हैं कि अब जरा गुलाब को सूंघ कर बताओ कैसा है। वो गुलाब को सूंघता है, बोलता है और आनंद देने वाला है। फिर गुरुदेव कहते हैं कि अब नीम के पत्ते खाकर दिखाओ।
वो झट से 2 नीम के पत्ते खा तो लेता है, पर स्वाद इतना कड़वा होता है कि थूक देता है, पानी पीता है, किस तरीके से अपने आप को संभालता है। गुरुदेव बोलते हैं यही जीवन होता है। जो अच्छा है उसकी आपने तारीफ़ करी, जो अच्छा नहीं है उसको आपने थूक दिया। ठीक ऐसे ही जीवन में होता है, अगर आप अच्छा काम करोगे नहीं, अगर आपका स्वाद अच्छा होगा नहीं, तो लोग आपकी तारीफ़ नहीं करेंगे। आप ज़बरदस्ती उनसे तारीफ़ नहीं करा सकते। कुछ अच्छा अपने लिए सुनना है, अपनी तारीफ़ें सुननी है, तो जीवन में कुछ अच्छा करना भी पड़ेगा। इसलिए अगर चाहते हो कि सब तुम्हारी वाहवाही करें, जिस तरीके से तुम्हारे पिता को सब पूछते हैं तुम्हें पूजें, तो तुम्हें वही काम करने भी होंगे जो तुम्हारे पिता करते हैं, सबके सुख दुख का ख्याल रखते हैं। आज की ये कहानी आपको कैसी लगी और इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, वो आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं। राधे राधे।